आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को फिर से जीते हैं जो हमारे दिलों को छूती हैं और इतिहास की गलियों में हमें ले जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो न केवल एक व्यक्ति की क्रांतिकारी यात्रा को दर्शाती है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक दर्दनाक घटना को भी उजागर करती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म सरदार ऊधम की, जिसमें विक्की कौशल ने ऊधम सिंह की भूमिका में जान डाल दी है। ये फिल्म जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ऊधम सिंह की जिंदगी और उनके मिशन को बखूबी दर्शाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम इंसान ने इतिहास में अपनी अमर छाप छोड़ी। परिचय: जलियांवाला बाग का दर्द और ऊधम सिंह की जिद। 13 अप्रैल 2019, अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने माइकल ओडवायर के इशारे पर 20,000 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह नरसंहार भारत के लोगों के लिए एक गहरा जख्म बन गया। इसी दर्द से जन्मी एक कहानी है ऊधम सिंह की, जिन्होंने इस अन्याय का बदला लेने की ठान ली। फिल्म सरदार ऊधम हमें उनकी जिंदगी के दो पहलुओं से रूबरू कराती है। एक तरफ उनका अतीत, जहां वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ जुड़े थे, और दूसरी तरफ उनका वर्तमान, जहां वे लंदन में माइकल ओडवायर को सजा देने की साजिश रच रहे हैं। कहानी: एक क्रांतिकारी का उदय। फिल्म की शुरुआत हमें ऊधम सिंह, विक्की कौशल के दो नामों से परिचित कराती है, शेर सिंह और ऊधम सिंह। शेर सिंह के रूप में वे पंजाब में HSRA के साथ काम करते हैं, जहां भगत सिंह, अमोल पराशर उनके आदर्श हैं। 1927 में शेर सिंह ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ हमले के लिए हथियार जुटाने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन 1929 में भगत सिंह की फांसी के बाद HSRA का सफाया हो जाता है और शेर सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी ब्रिटिश पुलिस उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। इस निगरानी से तंग आकर वे 1933 में भारत छोड़ देते हैं और अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत संघ पहुंचते हैं। वहां सर्दियों की बर्फीली वीरानी में वे खो जाते हैं, लेकिन एक स्लेज ड्राइवर उनकी जान बचाता है। एक सोवियत परिवार की देखभाल में वे ठीक होते हैं और फिर 1934 में जहाज के जरिए लंदन पहुंचते हैं। लंदन में ऊधम सिंह अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। वे सेल्समैन और वेल्डर जैसे अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका एकमात्र मकसद है माइकल ओडवायर को सजा देना, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के पीछे का मुख्य जिम्मेदार था। ऊधम HSRA के लंदन चैप्टर के साथ जुड़ते हैं, जिसमें कोपिकर, रितेश शाह, सूरत अली, जोगी मल्लंग जैसे लोग शामिल हैं। फिल्म हमें यह भी दिखाती है कि डायर 1927 में मर चुका है और ऊधम उसकी कब्र पर जाकर अपने गुस्से को महसूस करते हैं। 6 साल बीत जाते हैं और अब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों से लड़ रहा है। ऊधम को लगता है कि यह सही वक्त है अपने मिशन को अंजाम देने का। चरमोत्कर्ष, मिशन का अंत और एक नई शुरुआत। 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। माइकल ओडवायर वहां एक भाषण दे रहा है, जिसमें वह अपनी पंजाब की गवर्नरी के दौरान किए गए अत्याचारों को सही ठहराता है। वह कहता है कि जलियांवाला बाग में डायर की कार्रवाई ने एक बड़े विद्रोह को कुचल दिया था। ऊधम हॉल में घुसते हैं और ओडवायर को गोली मार देते हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड की जांच में पता चलता है कि ऊधम 1919 में पंजाब के एक कपास मिल में काम करते थे। वे अनाथ थे। उनके माता पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वे सिर्फ 6 साल के थे। पिछले 6 सालों में उन्होंने हर 6 महीने में अपना ठिकाना बदला और कई नौकरियां की। ऊधम को क्रूर यातनाएं दी जाती हैं ताकि वे अपने साथियों के नाम उगलें, लेकिन वे चुप रहते हैं। जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि ऊधम एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट इलीन पामर, कस्टी एवर्टन से नियमित रूप से मिलते थे। ऊधम ने IRA से हथियार खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वह खेप कलकत्ता में पकड़ी गई।
ऊधम ने सोवियत संघ से भी मदद मांगी, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन हिटलर से लड़ने में व्यस्त है, ऊधम अकेले ही अपने मिशन को अंजाम देते हैं। कोर्ट में ऊधम को मौत की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनने के बाद ऊधम एक भावुक भाषण देते हैं, जिसमें वे ब्रिटिश राज की निंदा करते हैं और भारत की आजादी के लिए अपने समर्पण को दोहराते हैं। वे 42 दिन की भूख हड़ताल पर जाते हैं, लेकिन उन्हें जबरन खाना खिलाया जाता है। इस दौरान वे जांच अधिकारी को अपने जीवन की कहानी बताते हैं और जलियांवाला बाग के दर्द को बयान करते हैं। फिल्म में एक दृश्य में ऊधम कहते हैं, हमारी आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो खून से ही क्यों ना हो। ये डायलॉग उनके संकल्प को दर्शाता है। भावनात्मक गहराई और थीम्स। फिल्म का एक और मार्मिक दृश्य हमें 1919 के जलियांवाला बाग में ले जाता है। ऊधम उस वक्त एक युवा हैं जो अमृतसर के पास एक टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं। उनकी प्रेमिका रेशमा बनिता संधू गूंगी है, लेकिन उनकी आंखों में प्यार और सपने साफ झलकते हैं। 13 अप्रैल को जब नरसंहार होता है, ऊधम सो रहे होते हैं। उनका दोस्त जो घायल है उन्हें जगाता है और घटना की खबर देता है। ऊधम वहां पहुंचते हैं और घायलों की मदद करते हैं। इस दृश्य में ऊधम की आंखों में दिखने वाला दर्द दर्शकों को रुला देता है। वे कहते हैं, ये गोलियां सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे सपनों को भी भेद गईं। फिल्म की थीम्स में अन्याय के खिलाफ लड़ाई, बलिदान और स्वतंत्रता की चाहत प्रमुख है। ऊधम सिंह का किरदार हमें यह सिखाता है कि सच्ची क्रांति दिल से शुरू होती है। एक और डायलॉग जो फिल्म की भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है वह है, जब तक एक भी हिंदुस्तानी गुलाम है तब तक मेरा दिल चैन से नहीं बैठेगा। ये डायलॉग ऊधम के मिशन की गंभीरता को दर्शाता है। निष्कर्ष, शहीद-ए-आजम की अमर कहानी। फिल्म का अंत ऊधम सिंह की फांसी के साथ होता है। उनके पास भगत सिंह की एक तस्वीर होती है जो उनकी प्रेरणा का प्रतीक है। 1974 में भारत की आजादी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह के अनुरोध पर ऊधम सिंह की अस्थियां भारत लाई जाती हैं और सतलुज नदी में विसर्जित की जाती हैं, ठीक वहां जहां भगत सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई थीं। जलियांवाला बाग के बाहर उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। फिल्म के आखिरी दृश्य में डायर और ओडवायर की हंटर कमीशन में दी गई गवाही दिखाई जाती है, जो उनके अत्याचारों को उजागर करती है। ऊधम सिंह की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी होती है। फिल्म में एक डायलॉग है, हिंदुस्तान की मिट्टी में खून का रंग है और वो रंग कभी नहीं मिटेगा। ये डायलॉग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आजादी के लिए कितने बलिदान दिए गए। सरदार ऊधम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हमें इतिहास के उन काले पन्नों से रूबरू कराती है। तो दोस्तों, यह थी सरदार ऊधम की कहानी। हमें बताइए कि आपको यह रिकैप कैसा लगा और क्या आपने यह फिल्म देखी है। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए मूवीज फिलॉसफी। आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये हर दिल में जिंदा है। धन्यवाद।